डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम CMA प्रोफेशनल बॉडी के मॉक एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम CMA प्रोफेशनल बॉडी के मॉक एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मॉक एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक प्रोफेशनल बॉडी जैसा कि CMA, CA, ACCA, इन तमाम कोर्सेज़ के एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मॉक एग्ज़ाम के ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, 100% क्लियर होने चाहिए, तभी हम इजीली अटेंड कर पाएंगे एक फ़ाइनल एग्ज़ाम को। ठीक है, अदरवाइज़ इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू अटेंड द फाइनल एग्ज़ाम विदाउट प्रैक्टिस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस में हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? कैश गिवन है हमें। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स यहाँ पर सेपरेट सेपरेट गिवन है दोनों। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि एग्ज़ाम में ये दोनों कंबाइंड भी हमें आ सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन का बैलेंस डेबिट होता है और कौन सी का क्रेडिट होता है। ठीक है, यहाँ पर अलग-अलग दिए हुए हैं तो ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करने में आसानी है। ठीक है, कैश का बैलेंस 50,000 रुपये हमें गिवन है। अकाउंट रिसीवेबल्स का 80,000, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 400। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 6,400, प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000, एकमलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की 50,000 है। ठीक है, उसके बाद अकाउंट पेबल्स हमारे पास 40,000 और सेल्स हमारे पास गिवन है। सेल्स वैल्यू क्या गिवन है? 4,95,000। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल भी हमें गिवन है 2,60,000। डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस में हमें कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी पड़ती है। यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं, वो हमें गिवन है, तो हम जस्ट इसे माइनस कर देंगे सेल्स में, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रायल बैलेंस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हमारी पेड होती हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस जितनी भी ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस में अक्कर होती हैं वो तमाम की तमाम पेड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर रेंट एक्सपेंस जैसे कि पेड है 50,000, सैलरीज एक्सपेंस 40,000, सप्लाईज एक्सपेंस 30,000। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नीचे कुछ एडजस्टमेंट डाटा भी हमें गिवन है। ठीक है, इसे भी हम केयरफुली रीड करेंगे और इसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड बाय 4,400। सेकंड क्या है? द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वाज एस्टिमेटेड एट द रेट 5% ऑफ द ईयर एंड अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर रिसीवेबल बैलेंस जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस 80,000 है तो उसका हम 5% ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करते हुए हम रेट फाइंड करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करेंगे, रेट भी हमें गिवन है 20%। ठीक है, उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड 48,000। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि सैलरी एक्सपेंस हमें गिवन है 48,000। उसके बाद रेंट एक्सपेंस वाज प्रीपेड बाय 5,000 हमारा यहाँ पे प्रीपेड है रेंट। ठीक है, जैसा कि हमने ट्रायल बैलेंस में गिवन है रेंट एक्सपेंस कितना पेड किया था? 50,000, उसमें से अभी वो कह रहा है कि 5,000 प्रीपेड है। ठीक है, तो हमारा 45,000 एक्सपेंस बन गया। ठीक है, इसे हम इनकम स्टेटमेंट में ट्रीट करेंगे। उसके बाद सप्लाई एक्सपेंस यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर वर 27,000। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नीचे रिक्वायर्ड क्या है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2016। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे। जब भी हम एक फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखते हैं। यहाँ पर जैसे कि सेम ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीचे हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एंडेड जून 30, 2016 के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्स को लिखेंगे। ठीक है, सेल्स जैसा कि हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है कितनी है? 4,95,000। ठीक है, सेल हमने लिख ली। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर भी हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर भी हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ठीक है, कितना है? 2,60,000। ठीक है, उसे हम सेल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आती है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू?
2,35,000। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लेस करेंगे जो कि हमें गिवन है, उसके बाद हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। एडजस्टमेंट जो कि हमें गिवन है उनको हम एडजस्ट करते हैं पहले। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कहा है कि इंश्योरेंस जो कि प्रीपेड थी एक्सपायर्ड हो गई है 4,400। ठीक है, यानी हमारा एक्सपेंस इनकर हो गया, यानी इंश्योरेंस एक्सपेंस में हम रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारी इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गई यानी 4,400 से। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वाज एस्टिमेटेड एट द रेट 5% ऑफ द ईयर एंडेड अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांजैक्शन सबसे डिफ़िकल्ट है। यहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के एडजस्टमेंट नहीं सही से कर पाते, तो यहाँ पर ही वो मिस्टेक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एडजस्टमेंट अब हम किस तरह से पास करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमें ट्रायल बैलेंस में भी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू गिवन है जो कि 400 है। नंबर 3 पर हमें अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की ट्रांजैक्शन गिवन है 400 से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें नीचे इन्फॉर्मेशन में भी गिवन है कि 5% अकाउंट रिसीवेबल्स का अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में रिकॉर्ड करें। ठीक है, अब हम रिसीवेबल्स, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 80,000 है, ट्रायल बैलेंस में हमें रिसीवेबल्स की वैल्यू गिवन है 80,000 का अब हम 5% ले लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम 80,000 का 5% लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 4,000 की। ठीक है, 4,000 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि अब ट्रायल बैलेंस में जो भी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू गिवन होगी यानी वो कौन सा है, वो ओल्ड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है। ठीक है, और न्यू अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जैसा कि ट्रांजैक्शन में उसने कहा है वो हमारा न्यू अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है। अब न्यू अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो भी हम कैलकुलेट करेंगे उसमें से हम ओल्ड वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हमने 5% लिया था अकाउंट रिसीवेबल्स यानी 80,000 का, तो हमारे पास आया था 4,000। इसमें से अब हम ओल्ड वाले 400 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसे हम रिकॉर्ड करेंगे एज एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 4,000 की वैल्यू थी और 400 हमें ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, उसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की 3,600। ठीक है, इसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 3 पे क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे फॉर नॉन करंट एसेट। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हमें सिर्फ एक ही नॉन करंट एसेट गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी। डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा है कि इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करें बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू हम जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं तो क्या फार्मूला है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू रेट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसा कि प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट क्या गिवन है 2,50,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की गिवन है 50,000। ठीक है, अब 2,50,000 में से हम माइनस कर देंगे 50,000 को और उसके बाद जो कि हमें रेट गिवन है 20% उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या वैल्यू फाइंड करते हैं 40,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम 40,000 से ट्रीट करेंगे एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 4th ट्रांजैक्शन क्या है, सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹48,000। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे कि उसने एडजस्टमेंट में ही बता दिया है कि सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर कितने यानी अक्कर हुए हैं 48,000, तो हम 48,000 से ही सैलरी एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, रेंट एक्सपेंस वाज प्रीपेड बाय 5,000। वो कह रहा है कि 5,000 से भी अभी प्रीपेड है, तो जैसे कि हमने ट्रायल बैलेंस में हमें रेंट एक्सपेंस की क्या वैल्यू गिवन है 50,000, यानी हमने स्टार्ट में 50,000 पे किए थे, उनमें से भी वो कह रहा है कि अभी 5,000 प्रीपेड है, तो बाकी के सारे हमारे एक्सपेंस बन गए यानी 45,000 हमारा एक्सपेंस बन गया, तो उससे हम रिकॉर्ड कर लेंगे रेंट एक्सपेंस 45,000 से। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सप्लाइज यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर वर 27,000। ठीक है, उसने कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर कितने सप्लाइज यूज्ड हुए हैं 27,000, तो यही हमारा एक्सपेंस हुआ, तो इसे ही हम रिकॉर्ड कर लेंगे एज इट इज़ सप्लाइज एक्सपेंस को 27,000 से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे, इसके अलावा और कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा गिवन नहीं है जिसकी हम ट्रीटमेंट इनकम स्टेटमेंट में करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम एक्सपेंसेस को हम आपस में ऐड कर लेते हैं और जो टोटल वैल्यू हमारे पास आती है उसे हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेते हैं। टोटल इनका क्या आता है 1,68,000। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसे हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब ग्रॉस प्रॉफिट की जो वैल्यू उसमें से हम इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है,
यानी 2,35,000 में से माइनस करेंगे 1,68,000 को, तो हमारे पास वैल्यू आती है 67,000। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा नेट प्रॉफिट है, क्योंकि और कोई एक्सपेंस ऐसा नहीं है जिसे हम माइनस करेंगे। यानी डियर स्टूडेंट 2016 के लिए सेम ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रॉफिट अर्न करती है, नेट प्रॉफिट 67,000। ठीक डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मेन जो ट्रांजेक्शन थी वो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स थी, वो आपने अपने माइंड में रखना है। किस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यू ये फाइंड की है, यानी हम ओल्ड जो कि हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू, और जो हमें नीचे ट्रांजेक्शन में गिवन होती है, ट्रांजेक्शन वाली वैल्यू हमारी न्यू होती है और ऊपर वाली हमारी ओल्ड होती है। अब नीचे वाली वैल्यू का हम फाइंड करके उसमें से ऊपर वाली को माइनस कर देते हैं, उसके बाद ये वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने नीचे फाइंड किया था 4,000 और 400 जो कि हमें ऊपर गिवन है, 4,000 में से हमने 400 को माइनस किया था, उसके बाद ही हमने ये 3600 फाइंड की थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।